आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ चावल की रोटियां पढ़ेंगे। जिसे इस पाठ को किसने लिखा है पता है आपको? बर्मी भाषा में पी औंगखिम ने लिखा है। किसने लिखा है? पी औंगखिम ने लिखा है। और इसका हिंदी में अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन किसने किया है? मस्तराम कपूर जी ने किया है। मैंने इससे पहले बताया था कि हम हमारे पाठ्य पुस्तक में केवल हमारे देश से नहीं बल्कि विदेशों से संबंधित या विदेशों के नेपथ्य में लिखी गई कहानियां या कुछ साहित्यिक विधाओं को पढ़ते हैं। इसके अंदर ये एक नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक है और मजेदार है। और इससे हमें एक सीख भी मिलती है, वह कि हम कभी झूठ ना बोले, है कि नहीं? झूठ बोलने से नुकसान ही होता है मगर फायदा नहीं होता है। हो सकता है पल भर के लिए हो मगर अंत में हमें जरूर नुकसान ही मिलता है। इसीलिए कभी हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। इस कहानी में हमने पहले भी देखा है, फिर एक बार हम लोग कहानी को फिर से रिवाइज कर लेंगे इस नाटक के नेपथ्य को कि कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का है और एक दिन उसके माता पिता खेतों में धान लगाने के लिए सवेरे सवेरे चले गए हैं। मगर कोको की माता जाते जाते अपने बेटे के ख्याल रखते हुए उसने उसे नाश्ते में और भोजन करने के लिए क्या किया है? 4 चावल की रोटियां बनाकर अलमारी में रख दिए हैं। और उसके बाद में सवेरा होता है और हमारा नायक कौन है? हीरो कोको, जिसे झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसको चावल की रोटियां बहुत ही पसंद है मगर वो किसी को ना देकर अपने आप खाना चाहता है। तो इसीलिए बेटा कभी भी याद रख लीजिए कि हो सकता है आपको पसंद हो चीज मगर एक सोचिएगा, आपको जितनी भूख है, आपको जितनी खाने की इच्छा है, घर में भी किसी और को भी हो सकती है कि नहीं? आई एम राइट और रॉन्ग? हमको जितना खाने की इच्छा है किसी और को हो सकती है, विशेषकर भाई बहन इत्यादियों को। मम्मी पापा तो आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं मगर भाई बहन में किसी न किसी को तो खाने का मन होता है। बेटा याद रख लीजिए, कभी भी हो अच्छी चीज लोगों में बांटने से या खुशी लोगों में बांटने से बढ़ती है। और दुख, जब मुश्किलें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं या हम बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं, उस समय में अपना दुख दूसरों से बांटने से कम होता है। इसीलिए याद रखिएगा, जिंदगी में सभी के साथ शेयर करना सीखो, सभी के साथ बैठकर खाना सीखो, सभी के साथ बैठकर लेना देना सीखो, सभी से अच्छी तरह से बात करना सीखो और तमीज होना चाहिए। बेटा याद रख लीजिए, सवेरे उठते ही कितने लोग हैं आप में से मम्मी गुड मॉर्निंग, पापा शुभोदय, ऐसा बोलने वाले कितने लोग हैं आप में से? मेरे ख्याल से बहुत ही कम। मगर याद रखिए बेटा, सवेरे उठते ही घर में अगर यदि आपके दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, पापा मम्मी या जो भी बड़े हैं या आपके भाई हैं या आपके छोटे बूढ़े हैं, उनसे एक बार कहिएगा शुभोदय या आज आपका दिन अच्छा हो या गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। एक बार बोलिए, कितना अच्छा लगता है, देखिए एक बार। ठीक है? ओके, यू कैन राइट, दैट्स गुड। शैल वी गो ऑन लेसन? हाँ बेटा, लेसन में जाएंगे, चलिए। हाँ, हमने देखा है कि उनका कमरा बिल्कुल सादा-सीधा है। एक दीवार है, उसके ऊपर एक चटाई लटकी हुई है और एक अलमारी है, उसके ऊपर रेडियो है और पास में एक चाय की केतली है और कुछ खाली कप हैं और एक गुलाबी फूलदान है, राइट? और कमरे के बीचों-बीच एक चटाई भी, फर्श पर चटाई बिछी हुई है और इतने में कोको क्या होता है कि सवेरा होता है, कोको उड़ जाता है। अंगड़ाई लेते हुए, क्या करते हुए लेता है? ऐसे अंगड़ाई लेते हुए उठता है और उसे याद आता है कि उसके माता-पिता खेतों में धान लगाने के लिए चले गए हैं और अ वो सोचता है कि मम्मी ने आज उसके लिए क्या बनाया है, ये देखना चाहता है और जाकर वह सीधे से ये सोचता है कि वो बाप रे! आज मम्मी पापा नहीं है, मुझे तो घर का सारा काम करना पड़ता है, मुझे साफ कर रखना पड़ता है। ओह शिट! ऐसे सोचते रहता है। इतने में उसको याद आता है कि अरे भाई, वो तो हमेशा रहता है मगर आज मम्मी ने मेरे लिए ज़रूर कुछ स्पेशल बनाया होगा। ऐसा सोचकर वो क्या करता है, अलमारी की ओर जाकर देखता है कि उसे नाश्ते के लिए उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या
रखा है। जब वो अलमारी खोलता है तो वह देखता है कि उसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी मनपसंद, उसको बेहद पसंद है, क्या है वो? चावल की रोटियां। और उसकी मम्मी ने उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर अलमारी में रखकर चली गई हैं। ऐसा उसे देखते ही उसे उसके होठों में मेरी मनपसंद की चावल की रोटियां, वाओ! मैं सारी की सारी मैं किसी को नहीं दूंगा और सारी मैं ही खा जाऊंगा। कौन बोलता है? कोको। मन ही मन सोचता है। और एक बात बेटा मैं बताऊं आपको, ये लगभग मान लीजिए आज से एक 30 वर्ष, 20 या 30 वर्ष पहले की कहानी है, जब शायद टीवी घरों पर नहीं होता था। लोग जितने भी समाचार होते थे वो केवल रेडियो से सुनते थे। ठीक है, आगे देखो। वाह, मेरी पसंद की चीजें। वह खुश होने लगा। तो उसने सोचा कि आज तो डटकर नाश्ता होना चाहिए। वाह! इतने में उसने सोचा और यूं ही रोटी को तोड़ने वाला था। कौन सी रोटी को? चावल की रोटी को। तभी नीनी, उसका दोस्त। नीनी कितने वर्ष का है बेटा? यहां पर देख लीजिए, ऊपर है, देखिए। नीनी कितने वर्ष का है? 9 साल का है। कितना है? 9 इयर्स का है। कितना है? 9 इयर्स। राइट, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो आवाज आती है, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। इतने में कोको सोचता है, गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है। भुक्कड़ मतलब कौन? जो बहुत खाने वाले को क्या बोलते हैं? भुक्कड़। अरे ये तो भुक्कड़ है, इसको हमेशा खाने की रहती है, क्या आदमी है यार। ऐसे वो सोच रहा है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूं। उसने सोचा कि बाप रे बाप, नीनी की आंखों में अगर रोटियां पड़ गई, सारी की सारी वो क्या करेगा? चट कर जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि ये रोटियां मैं नीनी को नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे क्या कर दूंगा? कहीं छिपा दूंगा। दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कौन बोल रहे हैं? नीनी। मतलब बोल रहा है कि वो दरवाजा मार रहा है, दरवाजा मारते ही खुल जाता है, मगर आज कोको देर कर रहा है। क्या करने में? दरवाजा खोलने में। इसका कारण क्या है? असली बात यह है कि उसके पास जो चावल की रोटियां माँ ने उसके लिए निकाल कर रखी गई थी, वो उसे नीनी को नहीं देना चाहता था। इसीलिए वह सोच रहा है कि इन रोटियों को मैं क्या करूं, कहाँ छिपाऊं? ऐसे मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से बोलता है, अभी आता हूं नीनी, जरा रुको। देखिए, इतने में क्या करता है कि वह सोच लेता है कि इन रोटियों की दिक्का में मतलब तश्तरी, तश्तरी मतलब क्या बेटा? प्लेट। तश्तरी में इस वर्ड प्लेट या सासर, उसमें वो सोचता है कि उन रोटियों को उसी तसरी, उसी प्लेट में लेकर वह क्या करता है, रेडियो, उस समय में बेटा रेडियो आज की तरह छोटा नहीं होता था। हमारा जो आपका टीवी होता है ना, 21 इंचेस यानी तो 14 इंचेस का, उतना बराबर होता था रेडियो। और जाकर वो प्लेट वह रेडियो के पीछे छिपा देता है और नीनी को कहता है कि हाँ नीनी, आ रहा हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ, इतने में दरवाजा खोल देता है और खोलकर कहता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। इतने में नीनी अंदर आ जाता है और नीनी बोलता है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? अरे भाई, शायद उसको क्या अर्जेंसी है पता नहीं है। वो बोलता है कि अरे भाई, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? देखिए क्या हो गया, शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? झूठ बोलने का सिलसिला। झूठ। देखिए, उसने नाश्ता किया नहीं, उसने कुछ खाया नहीं, मगर अपने दोस्त को उसे झूठ बोलना पड़ा कि अभी अभी मैंने नाश्ता किया, मुंह को कुछ लगा हुआ था, इसीलिए मैं मुंह धोने के लिए गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। देखिए, पहला झूठ ये क्या है? फर्स्ट लाइन्स। देखिए, इतने में नहीं, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में वीडियो पर खास सूचना आने वाली है,
तो नीनी बोलता है, अरे कोको, तुम्हें पता है आज रेडियो पर कोई ना परीक्षाओं से संबंधित कोई समाचार आने वाला है, तुम्हें पता है, याद है? अरे यार, हमें परीक्षा लिखनी है ना, उसके बारे में कुछ समाचार आने वाला है, तुमने याद नहीं है यार, मैंने तुमसे कल ही बताया था। अब कोको की घंटियां बजने लगी। क्यों बजने लगी घंटियां? समाचार के बारे में नहीं, उसने रोटियां रेडियो के पीछे छिपाई और ये किसकी बात कर रहा है? रेडियो की बात कर रहा है। मतलब उसे लग जाएगा कि पकड़ा जाएगा चोर, है कि नहीं, उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो गया। कोको बोला, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। अरे नीनी, तुम मेरे पास आई यार, तुम्हारे घर में भी रेडियो है, तुम वहां पर भी समाचार सुन सकते हो, मगर मेरे घर ही क्यों आए? कौन पूछा? कोको। बेटा कभी दोस्त कोई आता है तो हम पूछते हैं ऐसे? नहीं बेटा, कभी नहीं पूछना चाहिए, दिस इज वेरी बैड। क्या जॉय पूछोगे तुम? तुम्हारे घर में कोई मित्र आया तो पूछोगे? नहीं, देखो कार्तिका कितना अच्छा हिला रही है, नहीं 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 बोल के ऐसे हिला रही है, राइट। हम तो उसका आह्वान करते हैं ना, प्लीज वेलकम बोलते हैं, राइट। लेकिन तुम्हारे घर में तो रेडियो है। नीनी बोलता है, नहीं यार, खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। इतने में क्या होता है, वो बैठते हुए नीनी बोलता है कि नहीं यार, मेरे घर में जो रेडियो है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुम्हारे घर में जो रेडियो जो है उससे हम कुछ हमारे परीक्षाओं से संबंधित समाचार सुन सकते हैं। इतने में नीनी रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। देखिए यहाँ पर नीनी बोला कि आपको मालूम है, जब आपके मम्मी पापा घर में नहीं होते हैं और आपके फ्रेंड्स आपके घर में आते हैं तो आपको क्या होता है, पूरी आजादी होती है, पूरा फ्रीडम होता है कि नहीं? वो करेंगे, ये करेंगे, नाच करेंगे, गाना करेंगे, रेडियो है, टीवी है, रिमोट से फुल वॉल्यूम लगाकर, वॉल्यूम बढ़ाकर क्या करते हैं आप लोग? नाचने लगते हैं और ना जाने कितना कूड़ा फर्श पर बिछा देते हैं। मम्मी आने के बाद भी तौबा तौबा तौबा, ये लड़के को, ये लड़की को मैं कितनी बार बोली, फिर भी ये सुनता नहीं। इसके दोस्त तो ना, बोलती है नहीं बोलती है मम्मी? क्या फुरकान जी, बोलती है नहीं बोलती है मम्मी? हाँ राइट, बोलती है, राइट। हाँ, तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर उसने नीनी ने कोको से कहा, कोको तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो रेडियो है वो यहाँ पर लाओ, हम मजे से क्या करते हैं, लेटे लेटे, मतलब सो सोकर सुनेंगे। आगे, नीनी हमारी रेडियो में भी कुछ खराबी है। देखिए झूठ नंबर लोहित, झूठ नंबर कितना है विकास? झूठ नंबर ऐसे दिखाओ, उंगलियों से दिखाओ भाई, झूठ नंबर कितना है ये? या एग्जैक्टली 2। झूठ नंबर 2, क्या बोल दिया? हमारा रेडियो भी खराब है। आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूं। इतने में नीनी बोला कि अरे यार प्रॉब्लम क्या है, मैं देखूंगा बोल के वो सीधा जाके रेडियो छूने के लिए जाता है। कौन? नीनी अलमारी की तरफ बढ़ता है, नहीं 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 नीनी, ऐसा मत छूना। किसको बोलता है? नीनी को। कौन? कोको। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे रोटियां हैं और वो रेडियो निकालेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और रोटियां भी नीनी खा जाएगा। इसीलिए ऐसे चौक पड़ा जैसे कि उसे उसके पीछे कुछ अचानक से कुछ हो गया, जैसे भूत को देखा। नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। क्या लगेगा? करंट लगेगा, शॉक लगेगा। किसको बोला? नीनी को। नीनी एकदम से रुक जाता है। नीनी फिर, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, वह खबर जरूरी सुनना चाहता हूं, तिनसु के घर जाता हूं, तुम आओगे? इतने बोला कि अरे बाप रे यार, मैं तो छू लिया होता, बाप रे बाप, छू गए तो मुझे क्या होता था? अम्मो बहुत अच्छा हो गया है भाई, मैंने तो उसे नहीं छुआ। ठीक है, मुझे वो समाचार सुनना बहुत जरूरी है, मैं अभी क्या करूंगा, मैं किसके घर जाऊंगा? तिनसु के घर जाऊंगा, सॉरी बाय बाय करके वह वहां से निकल जाता। नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके नॉट बैड। ऐसे किसने सोचा? कोको ने।
कोको गहरी सांस लेकर, गहरी सांस लेना मतलब क्या गई, हम मैया, ऐसे बोलना। आप क्या करते हैं, अगर आपके ऊपर, अगर मान लीजिए आपने कोई गलती की और टीचर ने एकदम से छड़ी लेकर आ गए आपके पास और आप पर यूं हाथ उठाने गए, छड़ी उठा दी और आपको नहीं मारा, आप क्या समझते, बाप रे बाप बच गया यार, समझते नहीं समझते हैं, इसे कहते हैं गहरी सांस लेना, मतलब अपने आप में आ जाना। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। बेटा ये चूहे दौड़ना एक मुहावरा है। मुहावरा मतलब लोगों के साथ हुई घटनाओं को आधार बनाकर एक प्रोवर्ब निकालते हैं, उसे कहते हैं मुहावरा। देखिए चूहे दौड़ने लगना मतलब, पेट में चूहे दौड़ना मतलब बहुत भूख लगना। पेट में चूहे दौड़ना मतलब क्या है, भूख लगना। देखिए कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। देखिए और एक मजे की बात यह है कि बेचारा फिर क्या करता है, अम्मा दीदी चले गया, अब मैं क्या करूंगा, कहकर वो तस्तरी उठाता है, तस्तरी मतलब वही प्लेट लेकर ले आकर फिर से रोटी यूं खाने जाता है। फिर सेम स्टोरी, क्या हो गया, क्या हुआ, दरवाजा खटखटाने की आवाज आ गई। वर्षित क्या हुआ बेटा, वर्षित लीजन, एक्टिव बेटा, बी एक्टिव। हाँ तो जैसे ही कोको ने तश्तरी निकाली और खाने के लिए तैयार हो गया, तो फिर दूसरी बार फिर दस्तक सुनाई दी। दस्तक मतलब डोर को नॉक करने की आवाज आ रही है। कोको बोलता है तश्तरी को नीचे रखते हुए, जाने अब कौन आ गया, कौन आ टपका। आ टपकना मतलब, टपकना मतलब गिरना नहीं है ऊपर से बूंद, टपकना मतलब एक्चुअली क्या है, वाटर की ड्रॉप नीचे गिरना है, मगर यहां पर वो अर्थ नहीं है बेटा, इसका अर्थ यह है किसी का आ जाना। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। इतने में मिमी, कोको कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। देखिए क्या बोला, कोको कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। भूखी मतलब ये कौन है, मिमी लीडी है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहां, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। देखिए उसे पता है कि मिमी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो खाने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है, और उसने सोचा कि मैं ये चावल की रोटियां खाने ही जा रहा था ना, यूं ही मुंह में रखने जा रहा था ना, तो उसने सोचा कि ये भी मुझे खाने ही नहीं देता। और ये मिमी ना, ये भी बहुत भुक्कड़ है, इसको भी क्या पसंद है, ये चावल की रोटियां बहुत ही पसंद है। हर्षिनी प्लीज लिसन माँ, हर्षिनी कॉन्सेंट्रेट इन क्लास। हाँ इसे भी चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो ये देखेगी तो सारे के सारे क्या कर देगी, हड़प लेगी। ये सोचकर उसने सोचा कि मुझे क्या करना है, इनको कहीं छिपा देना है, ये सोचकर वह सोचने लगा। इतने में फिर कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कौन बोली, मिमी। आगे, कहां छिपाऊं, कहां छिपाऊं, यही सोचते रहता है कौन, कोको। अंत में वो क्या करता है कि फूलदान में, फूलदान मतलब बेटा फ्लावर वाज, फ्लावर वाज में क्या कर देता है कि ये रोटियां की तस्तरी लगा देता है, किसमें, पेपर में लगाकर। अब देखिए दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, किसने पूछा, मिमी ने। किससे पूछा, कोको से। मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। झूठ नंबर, झूठ नंबर, उंगलियों से दिखाओ कार्तिका। 4 3 5, बाप रे बाप,
ठीक है, आगे आगे देखो। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। देखिए, फिर उसने मिमी को वही झूठ बोला। कोको और मिमी मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते। मेज मतलब क्या है, टेबल के पास दोनों मिलकर बैठ जाते हैं। मिमी बोलती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। देखिए मिमी कितनी अच्छी बोली कि ओ कोको, मैं वहां से जा रही थी, तुम्हारी मम्मी और पापा मुझे मिले हैं और तुम्हारी मम्मी ने बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, चावल की रोटियां हैं, बनाई है और रखी है। मैंने सोचा, मतलब बोल नहीं जा रही थी, तो इतने में कोको बोला, नहीं नहीं नहीं, वो चावल की रोटियां हाँ तो थी, मैंने खा ली है। देखिए उसकी बात काटते हुए क्या बोला, नहीं नहीं वो क्या है मम्मी, तुम सही बोल रही हो, मम्मी ने तो चावल की रोटियां रखी थी, मगर मुझे भूख लगी थी, मैंने वो चारों की चारों खा ली। किसके बोला, मिमी से बोला। ओ एक भी नहीं बची। कौन बोली, मिमी। कोको बताया, सारी मिमी मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। देखिए झूठ पर झूठ। क्या बोल रहा है, आज तो पेट इतना भर गया कि फूटने वाला है। क्या होने वाला है, फूटने वाला है, इसीलिए मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं लंच भी नहीं लूंगा। नाश्ते मैंने क्या किया है, पूरी चावल की 4 रोटियां हजम कर दी है। किसने बोला, कोको ने। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। देखिए इतने में मिमी बोली कि ओ कोको, तुमने बहुत गलती कर दी, मैंने तो सोचा कि मैं भी, आज मेरी माँ ने क्या किया है, केले के पापड़ बनाए हैं और मैंने सोचा कि तुम्हारी चावल की रोटियां और मेरे केले के पापड़, एक तुम खाओ और एक मैं खाऊं, फिर एक तुम खाओ और एक मैं खाऊं, मगर वॉच, तुमने पूरा खा लिया, मैं तो तुम्हें देना चाहती थी। ओ मिमी, वाह केले के पापड़, क्योंकि उसे भूख लगी है ऑलरेडी, है कि नहीं, उसे भूख लगी है। ये बात सुनते उसके मुंह में और भी पानी आ गया और इतने में क्या करती है मिमी का, एक पोटली निकालती है, उसके अंदर क्या थी, केले के पापड़ थे। मिमी, गरम गरम है और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। देखिए मिमी बोले, कोको, ये जो केले के पापड़ हैं बिल्कुल गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म मतलब हॉट हॉट है, हॉट हॉट चीज खाने में मजा आता है नहीं आता है, पकोड़े मम्मी ये गरम गरम बनाते हैं कितना अच्छा लगता है, लेकर खाने का मन होता है नहीं होता बेटा, ऐसे गरम गरम खाने के। ओ शीट, और सो बैड, यू आर सो अनलकी कोको, क्योंकि मैंने तो तुम्हें देने के लिए लाया था, मगर तुम सारी की सारी खा गए और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। ओ आई एम सो सॉरी। कौन बोल रही है, मिमी। किससे बोल रही है, कोको से। कोको पापड़ देखकर होठों जीभ फेर कर स्वागत, मैंने क्यों झूठ बोला, देखिए मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बस चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद तो मेरे लिए छोड़ जाए। देखिए वो मन ही मन सोच रहा है, ओह मन, उसे उसका मन केले के पापड़ बोलते ही बहुत ये हो गया, वो भी खाना चाहता था, मगर क्या हो गया कि वो डिसअपॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो कमिटेड हो गया कि उसने कह दिया कि उसने 4 रोटियां खाई, तो भी कोई बात नहीं है, ये तो 4 लाई है, 4 में से ज्यादा से ज्यादा कितने खाएगी ये, 2 खाएगी और 2 जरूर मेरे लिए छोड़ कर जाएगी। कौन सोच रहा है ऐसा, कोको। कहां पर सोच रहा है, अपने मन में। इतने में मिमी ने एक पापड़ उठाया और उठाकर खाने के लिए तैयार। क्या इन्हें निकलने के लिए चाय है, तो इतने बोलती है, क्या ये खाने के लिए मुझे चाय मिल सकती है, तो कोको बोलता है, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। मतलब उसकी माँ ने क्या किया, केतली में चाय भी भर कर रख कर गई है और उसने क्या कहा कि रुको मिमी, मैं अभी क्या करूंगा, ये लेकर आऊंगा।
कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। तो मिमी बोलती है, तो तुम चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। देखिए, कम से कम उसे चाय पीने का मौका भी नहीं मिल रहा है। क्यों? तुमने कहा कि 4 खा गए हो, शायद तुम चाय भी नहीं पी सकते हो। तो सो बैड। आगे स्वगत। स्वगत मतलब अपने अंदर ही बोलना, मेरा पेट भूख से गुड़-गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। देखिए, इतने में अजीब सी बात क्या होगी कि उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। एक्चुअली बेटा ये कुछ नाटक या कुछ चीजों में एक्स्ट्रा डाला जाता है। क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा डाला किया जाता है। ओह गॉड, अभी बहुत बड़ा है पार्ट। ठीक है, हाँ, तो गुड़गुड़ हो रहा है, मतलब ये गुड़गुड़ उसे ना सुनाई दे। किसको ना सुनाई दे? मिमी को, ऐसे वो कहता है। आगे पापड़ खाते हुए, यह देखिए इतने में क्या हो रहा है कि ऐसी आवाज आ रही है। तो मिमी बोलती है कि यह आवाज कैसी? मिमी बोलते हैं हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज या फिर हुई। सुना तुमने? मिमी बोल रही है, अरे ये गुड़गुड़ की आवाज कहां से आ रही है? सुना है तुमने कि कोको? किसने बोला? मिमी ने। यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। क्या बोलता है? घर में चूहा है, उसकी आवाज आ रही है बोलता है। ठीक है बेटा, ये पार्ट यहीं पर रोकेंगे, बाद में का पार्ट बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। डाउट्स है तो क्लियर करेंगे, 1 सेकंड। ठीक है।